स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 2। जो लोग अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने स्पोकन इंग्लिश कोर्स शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की हैं। 2025 चल रहा है, मगर अभी भी हमें इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब हमसे कोई इंग्लिश में बात करे और हमें समझ ना आ रही हो कि इसे इंग्लिश में कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो कई बार हम ये सोचने लगते हैं ना कि यार तू पिछले 3 साल से क्या सीख रहा है, एक भी सेंटेंस दिमाग में उस वक्त नहीं आता। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और अगर अभी तक आपने शॉर्ट सीरीज स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1 वॉच नहीं किया, तो जाइए सबसे पहले उस लेक्चर को वॉच कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इंग्लिश बोलने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, मगर हम बोलते नहीं हैं कि यार ऐसा ना हो कि कुछ हम गलत बोल दें और फिर हमारा मजाक बनेगा और लोग हम पर हंसेंगे। जो टेक्निक आज हम आपको बताने वाले हैं, इट्स रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक टेक्निक। नंबर 1, शैडोइंग टेक्निक। कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे हम आगे मूव करते हैं तो हमारी जो शैडो है वो हमें फॉलो करती है। इस टेक्निक को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? गाइस, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डे 1 से अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालें, क्योंकि होता ऐसा है कि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और हम खुद पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल लेते हैं, जिससे होता ये है कि हम अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। शेडोइंग टेक्निक में आपने डेली 10 मिनट्स जो काम करना है वो ये है, किसी भी फ्लुएंट स्पीकर को आप सुनना शुरू करें। ओनली 10 मिनट्स। जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना ही अच्छा हम बोलेंगे। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में हीरो के डायलॉग्स हमारा ब्रेन बहुत जल्दी कैच करता है। हीरो का कम्युनिकेशन स्टाइल, उसकी पिच और उसकी बॉडी लैंग्वेज हमारे ब्रेन की मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। और जब हम अपने कॉलीग्स, फ्रेंड सर्कल में कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उस हीरो के डायलॉग्स अनकॉन्शियसली अपने कम्युनिकेशन में यूज करना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी फ्लुएंट स्पीकर को सुने तो आपने केयरफुली सुनना है, उसकी टोन, उसकी पिच और उसकी स्पीड को आपने नोटिस करना है। और एक तरह से ये हमारे ईयर्स और माउथ की एक्सरसाइज है। कभी अपने छोटे बच्चे को देखा है कि जब उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को केयरफुली सुनता है और फिर बोलता है कि आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। शेडोइंग टेक्निक का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप डेली 10 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे तो डे बाय डे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी और आप बहुत नेचुरल साउंड करेंगे। कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।